तो लोकल को भी देख लिया, नवादा वाला को देख लिया, तो ये लोग विकास नहीं करते। ये लोग को सिर्फ है कि जैसे लोग जेवर पहनता है तो शरीर को सजाने के लिए, तो इन लोग को विधायकी इसी रूप में चाहिए कि रुतबा रहे, रंगदारी रहे, ऐसे मौज। आप सभी लोगों को कुछ दिन के लिए ठग दे सकते हैं, कुछ लोग को हमेशा ले ठग सकते हैं, लेकिन सभी को हमेशा के लिए नहीं ठग सकते हैं, तो वो दौरा गया। नमस्कार, मैं राकेश और आप देख रहे हैं आज का नया भारत न्यूज। इस वक्त हमारी मौजूदगी है नवादा जिला के गोविंदपुर विधानसभा क्षेत्र में। चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष में कई नेता चुनावी दावा कर रहे हैं। अभी जिस जगह पे हमारी मौजूदगी है वो पहले पूर्व में शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, केवी प्रसाद नाम है इनका। काफ़ी चर्चित व्यक्ति हैं और पहले बिहार में मंत्री भी रह चुके हैं। तो काफ़ी कुछ बातचीत होगी क्योंकि मंत्री होने के बाद में खुद का पार्टी बनाया जिसका नाम राष्ट्रीय चेतना दल है। तो काफ़ी कुछ खास बातचीत होने वाली है हमारी आज के एपिसोड में। सबसे पहले आपका स्वागत हमारे चैनल में। धन्यवाद धन्यवाद। तो पहले पूर्व में आप शिक्षा मंत्री रह चुके हैं और शिक्षा मंत्री होने के बाद जैसे अभी आप अपने खुद का पार्टी बनाए हैं, पार्टी बनाने के बाद गोविंदपुर विधानसभा में दावा कर रहे हैं, तो क्या आप अपनी पार्टी से ही चुनाव लड़िएगा या फिर कुछ और प्लानिंग? तो वो तो बनाया जाता ही है कि मैं जब दल बनाया हूँ तो जाहिर सी बात है कि दल से लड़ूंगा, लेकिन हमारा मकसद है कि विक्ट्री, इस बार मिशन विक्ट्री फॉर द गुड ऑफ द कंट्री, फॉर द गुड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसी। हम जनता के नब्ज नाड़ी को देख रहे हैं, चूँकि 25 साल हो गया हमारे 2000 में मेरा विधायकी का जो काल था समाप्त हुआ। अब लोगों में ऐसी मांग है कि जब इस तरह के व्यक्ति काम करने वाले थे तब पुनः हमको जिताना चाहिए। तो हमारे लिए कोई मानी नहीं रखता है, अपने दल से भी खड़ा होऊंगा तो जीतूंगा और अलायंस में भी लड़ूंगा तो भी जीतूंगा, क्योंकि जिताने वाली तो जनता है, जनतंत्र में मालिक वो है। अभी 25 साल तक इन लोगों ने देख लिया है, नेता रहे, पति पत्नी भी रहे, नवादा के हैं, कुछ तो इस बार तो कामरान लोकल है, तो लोकल को भी देख लिया, नवादा वाला को देख लिया, तो ये लोग विकास नहीं करते। ये लोग को सिर्फ है कि जैसे लोग जेवर पहनता है तो शरीर को सजाने के लिए, तो इन लोग को विधायकी इसी रूप में चाहिए कि रुतबा रहे, रंगदारी रहे, ऐसे मौज करे। इसलिए जनता उबी हुई है। इन लोग को तो लगता है कि इस बार जमानत जब्त हो जाएगा, ऐसी स्थिति है। लोगों में बहुत नाराजगी है दोनों के अगेंस्ट में। जैसे कि अभी आपने कहा कि जो भी यहाँ से चुनावी तैयारी कर रहे हैं, और नाम तो आप नहीं लिए, लेकिन बातों बातों में उन्होंने कह दिया कि जो भी व्यक्ति यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं वो अपने रुतबा और शान शौकत के लिए तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल, उनको इससे कोई मकसद नहीं है, लेकिन हम सब कहते हैं कि राजनीति समाज में शांति व्यवस्था कैसे कायम होगी, सुख समृद्धि की कैसे सुबह और शाम होगी, रहे न भूख प्यास से कोई पीड़ित, न कोई अशिक्षित, न कोई उपेक्षित। राजनीति इस दिशा में एक पावन प्रयास है, लेकिन इसका रूप कुछ हो गया और है, क्योंकि राजनीति में आजकल एक लफ्फूवाद का दौर है। तो ये तो मैं लिखता हूँ, इसलिए मैंने अभिव्यक्ति दी है कि लेकिन लफ्फूवाद से भी व्यक्ति अब उब गया है। ये लोग जो ठग लोग हैं, तो ठग का बाजार समाप्त होने जा रहा है। एक व्यक्ति का बहुत बड़ा लफ्फूवाद का सामना कैसे करेंगे केवी यादव, क्या तैयारी है आपकी? लफ्फूवाद करने का मतलब है कि ये लोग कागज़ पर काम कराते हैं, ये लोग आश्वासन सिर्फ देते हैं, ये लोग ठगते हैं, रुतबा दिखाते हैं, यदि कोई विरोध में बोलता है तो केस में फंसाते हैं, पिटवा देते हैं। तो इसके लिए तो यही रुपया और रंगदारी। तो जाहिर है कि पब्लिक अब उब गई है। देखिए कि आप लोग खुद बहुत शिक्षित हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन हुए, उन्होंने कहा था कि यू कैन चीट ऑल पीपुल फॉर सम टाइम, सम पीपुल फॉर ऑल द टाइम, बट नॉट ऑल पीपुल फॉर ऑल द टाइम। आप सभी लोगों को कुछ दिन के लिए ठग दे सकते हैं, कुछ लोग को हमेशा ले ठग सकते हैं, लेकिन सभी को हमेशा के लिए नहीं ठग सकते हैं, तो वो दौरा गया। इन लोग का हमारे जाने के बाद भी 25 साल मिला,
तो अरे काम दिखाओ ना भैया, हमारा तो काम अब भी दिखता है। और अपने लोग बोलता है कि हाँ केवी जी आपका काम दिखता है, गांव में जाते हैं तो, मतलब वे लोग तो नहीं बोलते, लेकिन जो घूमते हैं, अभी विभिन्न दल के लोग हैं घूम रहे हैं हमारे यहाँ आते हैं तो कहते हैं आपका काम तो हम रोह में भी देखते हैं, कोहरपुर में देखते हैं, इधर में भी देखते हैं, कहीं ये कॉलेज स्कूल का नाम देखते हैं तो उसमें नाम लिखा हुआ है, ये पड़ाव देखते हैं पब्लिक का रुकने के लिए तो वो सब देखते हैं, तो काम तो दिखता ही है। और इन लोग का तो कल समाप्त हुआ है, इसका इसी के दल का एमएलसी था जिसको मैंने कोशिश करके हरवाया, तो इसलिए कहा कि मुन्ना बहुत चूना लगाता है लोग को, तो इस बार इसको चूना लगाया जाए। तो इसका तो कार्यकाल कौशल का 2024 में समाप्त हुआ, लेकिन काम कहाँ है इसका। तब ये कहता कि हम भी काम किए हैं, तो हम लोग काम किए हैं तो पब्लिक अंधा है क्या? हाँ तुम्हारा भी काम है, नवादा में तुम लोग दोनों मिलकर मॉल जो बना रहा है वो दिखता है, लेकिन और तो कहीं काम नहीं दिखता है। मेरा तो काम दिखता है और लोग बोलता है बालू का ढेर दिखता है। हाँ, क्योंकि ये लोग इसीलिए पैदा हुए हैं कि शराब घोटाला तो बालू घोटाला, कुछ व्यक्ति कुछ काम करने के लिए पैदा होता है, ये लोग घोटाला करने के लिए पैदा हुए हैं। मैं समाज को विकसित करने के लिए पैदा हुआ हूँ, मैं समझता हूँ कि राज कैसे चलेगा, मैं तो चलाकर दिखाया हूँ। मैं 5 साल में 2.5 साल जो मंत्री रहा तो कैबिनेट मंत्री तो मैं नहीं था, लेकिन जितनी भी फाइलें थी सब पर मेरा ही नोट लिखा हुआ है, मैं ही सब कुछ लिखता था और कैबिनेट का मंत्री दस्तखत करते थे। अंग्रेजी हो हिंदी हो, क्योंकि अंग्रेजी का मैं प्रोफेसर हूँ, तो राबड़ी देवी के पीरियड में लगता था कि ये तो भैया अनपढ़ आदमी होगा। ऐसे भी चूँकि हम यादव जी हैं तो लोगों को लगता था यादव तो ऐसे भी कम पढ़ता लिखता है। हम कहे नहीं भैया, हम पटना यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे हैं और विद्यार्थी जीवन में भी मैं टॉप ही किया हूँ, अच्छा रहा हूँ स्कूल का। तो मैं समझ करके सारी फाइलें लिखता था और ओवरनाइट काम कर देता था। इसलिए चर्चा हमारे पुराने जितने लोग हैं वो लोग सब जानते हैं। नीतीश हमारे क्लासमेट हैं, जगतानंद सिंह जी भी हमारे साथ थे, तो सब लोग जानते हैं कि किस तरह का ही काम किए हैं। जाते हैं तो वो भी बड़े अच्छे शब्दों में हमको स्वागत करते हैं, आइए के भी आइए, आपका काम तो हम लोग देखे हुए सुने हुए हैं। 25 साल के अंतराल, 25 साल हो गई होगी आपकी राजनीति को, 25 साल के अंतराल कई ऐसे नवयुवक जो मतदाता जो बने हैं, तो उनको आप कैसे प्रेरित करेंगे? क्योंकि 25 साल का जो आपका अंतराल रहा है चुनाव को लेकर के, तो जो नए मतदाता आए हैं तो आपके कार्यकाल से अपरिचित होंगे, नहीं जानते होंगे, तो उनको कैसे प्रेरित करेंगे? उसको तो आसान है बिल्कुल प्रेरित करना कि बाबू हम तो ट्राइड एंड टेस्टेड हैं, हम तो परीक्षा दे करके एक तरह से टॉप किए हुए हैं। कमी थी तब हमने इतना विकास किया। और आप अपने बाबा से पूछ लो, आप अपने बाबूजी से पूछ लो, और कहीं कहीं मेरा काम भी मिल जाएगा। अभी आपने कहा हम पूरा काम का लिस्ट दे देंगे, कितना पुल बनाया, कितना पुलिया बनाया, कितना कम्युनिटी हॉल बनाया, ये तो सारा रिकॉर्ड है। तो उन बच्चों को जानकारी मिल जाएगी, प्रेरणा तो मिल जाएगी कि एक व्यक्ति ऐसा था, मालूम नहीं हमारे पिताजी हमारे बाबा इनको क्यों हरा दिए, वो तो उनके बाबा ही बताएंगे। जबकि न मैं कहीं हत्या कराया, न तो कहीं चोरी करवाया, तो ये जवाब उन बच्चों को उनके बाबा और पिताजी देंगे। लेकिन हमारा काम बोलता है, और ऐसे भी कहते हैं एक्शन स्पीक्स बेटर देन स्पीच, काम ही सबसे अच्छा अधिवक्ता होता है। तो मैं काम किया हूँ, इसलिए इजीली कह देता हूँ। हमको यदि मौका दोगे तो बहुत काम तो मैं चुटकी पर कर दूंगा, वो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अनुभव ही हमको काफ़ी है और मेरी इच्छा बलवती है। एक वो अनुभव हो, इच्छा नहीं हो, इच्छा भी हो और ईमानदारी न हो, तो इस फैक्टर को मैं मानता हूँ। इच्छा भी रहनी चाहिए, क्षमता भी रहनी चाहिए है, और ईमानदारी भी रहनी चाहिए। ईमानदारी नहीं रहेगा तो पढ़ा लिखा आदमी और बहुत ही नुकसानदेह होगा। हमने उन चीज़ों को त्याग दिया है। हम मान के चलते हैं कि अच्छे नेता में गुरुज हेड एंड हर्मिट्स हार्ट होना चाहिए। गुरु का दिमाग और संत का दिल होगा, वो विकास करेगा। चूँकि नहीं करेगा तो उसको चैन नहीं मिलेगी। और मुझको
ये जानकारी इसलिए है कि हम मानुष तन में आए हैं, तो हमको अपने इस योनि को सफल करना है, और सफल करने का एक ही तरीका है कि हम अच्छा से अच्छा काम करें। वो ईश्वर ने हमको क्षमतावान बनाया, हम करेंगे। चलिए, आखिरी सवाल, जैसे कि आप आरसीडी के सुप्रीमो हैं और काफ़ी अनुभव भी रहा है, पूर्व में आप मंत्री भी रह चुके हैं, तो जैसे कि आपका पार्टी का जो मैनिफेस्टो क्या है? मैनिफेस्टो में प्रथम तो शिक्षा का है, फिर समाज में ये सद्भावना बनी रहे। जैसे देशभक्ति की बात, हमारे दल का जो ये है, उसमें भी एक तरफ मैनिफेस्टो हमारा इतने में क्लियर हो जाता है। जैसे इतने दिखा दूँ तो कहता है, टू मीट द बर्निंग नीड्स ऑफ द डे, कंट्रोल पॉपुलेशन, चेक पॉल्यूशन एंड स्प्रेड एजुकेशन फॉर ए ग्लोरियस नेशन। हिंदी में भी हमने दे दिया है, भूमि हमारी हो सुखदा, देशभक्ति और उत्तम शिक्षा, नियंत्रित आबादी, हिंद की इच्छा। क्योंकि यहीं पर समस्या हम लोग के अविकसित होने का, पिछड़ेपन होने का कारण है कि जैसे इतनी आबादी बढ़ती जा रही है, तो कितना घर बनाएंगे? मोदी जी हों या कोई जी हों, वो कितना घर बनाएंगे? आप इसको कंट्रोल कीजिए और अच्छी पढ़ाई दीजिए, तब कहीं आप है देश को विकास दे सकेंगे। इसलिए हमारा छोटे में राजनीतिक चेतना दल का एक तरह से मैनिफेस्टो है ये, इसी तरह से हम कर रहेंगे। चलिए, तो चलते हैं, बढ़ते हैं समाप्ति की ओर। हमारे साथ में थे केवी प्रसाद जी।